नमस्कार, मैं हूं विवेक पांडे और एक बार फिर से आप सभी का एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में बहुत बहुत स्वागत है। देश के दिल मध्य प्रदेश में लोकतंत्र का पर्व मनाने की तैयारी में सभी पार्टियां जुट चुकी हैं। इंदौर जिले की 9 विधानसभा सीटों में से एक और हाई प्रोफाइल सीट का चुनावी रुझान हम आपको दिखाएंगे। इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर दिखाएंगे और आज एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में एक बार फिर से हम आपको बताएंगे कि आपके क्षेत्र में नेताजी ने आखिर कितना विकास किया, दिखाएंगे विधानसभा सीट का इतिहास और क्या है क्षेत्र की जनता का रिएक्शन। साथ ही दिखाएंगे टेलीफोनिक और ग्राउंड जीरो के जरिए हमारी चुनावी टीम के सहयोगियों का सबसे सटीक ओपिनियन। तो आज इंदौर जिले की राऊ विधानसभा सीट की हम बात करने जा रहे हैं। यहां से कांग्रेस ने राहुल गांधी के बेहद करीबी और पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी को टिकट दिया है, तो वहीं बीजेपी ने मधु वर्मा पर भरोसा जताया है। अब क्या है इंदौर जिले की राऊ सीट का सियासी समीकरण, हमारे सहयोगी एहतियाब शेख और नाज पटेल के दिए गए इनपुट के आधार पर इस शो के प्रोड्यूसर शुभम द्विवेदी ने एक खास रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है। आइए देखते हैं। इंदौर की ग्रामीण विधानसभा सीट की हम बात करें तो सबसे ज्यादा हॉट सीट राऊ को माना जाता है। साथ ही यहाँ पर जीतने वाले प्रत्याशी की जीत का अंतर भी काफी कम होता है। ग्रामीण परिवेश होने की वजह से सबसे ज्यादा यहाँ पर किसान और व्यापारियों का प्रमुख है। मध्य प्रदेश में सत्ता का संग्राम जारी है। स्वच्छता का सिक्सर लगाने वाले इंदौर जिले की सभी सीटों पर देश भर की निगाहें हैं। इस जिले की 9 विधानसभा सीटों में ज्यादातर सीटें हाई प्रोफाइल वाली सीटें हैं। ऐसी ही एक सीट है राऊ। इस सीट को इंदौर की ग्रामीण विधानसभा में सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहने वाली विधानसभा सीट माना जाता है। इस सीट से मौजूदा विधायक जीतू पटवारी हैं। कमलनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे जीतू पटवारी यहां से लगातार 2 बार से विधायक हैं। कांग्रेस हाईकमान ने राऊ सीट से जीतू पटवारी को जीत का हैट्रिक लगाने के लिए टिकट दिया, तो वहीं बीजेपी ने भी साल 2018 की तरह इस बार मधु वर्मा पर विश्वास करते हुए प्रत्याशी बनाया है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में राऊ सीट पर कुल 10 उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी पेश की थी, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों के बीच रहा। इस चुनाव में कांग्रेस के जीतू पटवारी को 1,07,740 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के मधु वर्मा के खाते में 1,02,037 वोट आए थे। जीतू पटवारी ने 5,703 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। वहीं जीतू पटवारी को कांग्रेस नेता राहुल गांधी का करीबी माना जाता है। यही वजह है कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी जीतू पटवारी उनके साथ कदम से कदम मिलाते हुए दिखे थे। वहीं बीजेपी प्रत्याशी मधु वर्मा कई बार आरोप लगा चुके हैं कि इस क्षेत्र की जनता को मूलभूत सुविधाओं से दूर रखा गया है। तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी जीतू पटवारी भी बीजेपी सरकार पर कई मौकों पर तमाम मुद्दों पर सियासी प्रहार करते हुए दिखते हैं। वहीं राऊ सीट का सियासी समीकरण की बात की जाए तो इस सीट पर साल 2008 से लेकर 2018 के 3 बार चुनाव हुए हैं। 2008 के चुनावों में जीतू पटवारी को बीजेपी उम्मीदवार जीतू जिराती के हाथों हार का सामना करना पड़ा था, जबकि 2013 और 18 के चुनावों में पटवारी ने लगातार 2 बार जीत हासिल की। 100 चुनावी बातों की एक बात यह है कि इंदौर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को समेटने वाली राऊ सीट पर करीब 3 लाख से ज्यादा मतदाता 17 नवंबर को उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। राऊ विधानसभा से लगातार कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी 2 बार जीत हासिल कर चुके हैं और तीसरी बार जीत का दावा करके हैट्रिक लगाने की बात कर रहे हैं। तो वहीं भाजपा ने वरिष्ठ नेता मधु वर्मा को राऊ से मौका दिया है। अब देखना ये काफी दिलचस्प होगा कि क्या मधु वर्मा कांग्रेस के इस गढ़ में
सेल लगाने में कामयाब हो पाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेंद्र रायपर के साथ नाज पटेल, इंडिया न्यूज़, इंदौर। तो भारत में एक और क्रिकेट का वर्ल्ड कप खेला जा रहा है, तो दूसरी ओर मध्य प्रदेश में चुनावी मैच खेलने के लिए मानो सभी दल मैदान पर उतर चुके हैं। इसी आधार पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के टॉप मोस्ट पॉलिटिकल प्लेयर जीतू पटवारी के अब तक के सियासी सफर पर एक झलक। तो चलिए जानते हैं आज के विधायक जीतू पटवारी के बारे में A to Z जानकारी। जीतू पटवारी जो कि BA LLB की डिग्री हासिल कर चुके हैं, कानून की पढ़ाई इन्होंने की है। इनके मुख्य व्यवसाय की बात करें तो कृषि, खेती, किसानी इनका मुख्य व्यवसाय है। जीतू पटवारी को कांग्रेस के सर्वोच्च नेता राहुल गांधी का बहुत ही करीबी और बहुत ही विश्वस्त माना जाता है। जीतू पटवारी साल 2013 में पहली बार कांग्रेस की सीट से विधायक बने, साल 2018 में दूसरी बार विधायक बने और इसके फायदा ये हुआ कि जब कमलनाथ सरकार अस्तित्व में आई तो जीतू पटवारी को मंत्री बनाया गया। कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी जीतू पटवारी को दी गई और इन्हें जो विभाग मिले थे उसमें खेल एवं युवा कल्याण विभाग शामिल था। इसके साथ ही साथ उच्च शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी भी इनके कंधों पर थी। तो ये पूरी जानकारी हुई जीतू पटवारी के अब तक के सियासी सफर की। जाति जानिए वोटर्स की, ताकि वोट बैंक का बही खाता आप भी समझ सकें। जी हाँ, किसी चुनाव में प्रत्येक पार्टियों की नजर क्षेत्र के जातीय समीकरण पर जरूर होती है। यही वजह है कि जब भी चुनाव होते हैं तो पार्टियां जातिगत समीकरण को साधने की तैयारी में जुट जाती हैं। चलिए अब यह भी बता देते हैं कि राउ सीट में आखिर कितने मतदाता हैं और क्या है यहां का जातिगत समीकरण। अब 2023 के विधानसभा चुनाव में 2,89,330 वोटर्स अपने नेता को चुनेंगे। इन मतदाताओं में पुरुष मतदाता हैं 1,48,935 और महिला मतदाता 1,40,365, जबकि 30 थर्ड जेंडर मतदाता भी शामिल हैं। इंदौर से सटे शहरी इलाके में यहां बड़ी संख्या में मराठी मतदाता भी हैं, जिनकी विधानसभा क्षेत्र के 8 वार्ड में बहुलता है। ब्राह्मण और पिछड़ा वर्ग के वोटर्स भी निर्णायक भूमिका में होते हैं। इसीलिए खाती समाज के अलावा दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों का फोकस मराठी वोट बैंक के अलावा ब्राह्मण और पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं पर भी होता है। इस वोट बैंक को दोनों ही पार्टी की मजबूरी इन्हें साधना होती है, लिहाजा अपने अपने तरीके से दोनों ही दल हर बार मतदाताओं को अपने खेमे में बनाए रखने के लिए कोई मौका कभी भी नहीं छोड़ते। अब राउ सीट की रिवायत क्या है इसे भी समझ लेते हैं। तो राउ सीट का चुनावी समीकरण समझते हैं। सबसे पहले साल 2018 की बात करते हैं। कांग्रेस से प्रत्याशी थे जीतू पटवारी, बीजेपी से थे मधु वर्मा। जीतू पटवारी को मत मिले तकरीबन 50%, मधु वर्मा को मत मिले तकरीबन 47%, 3% का मत रहा। 5,703 वोटों के अंतर से जीतू पटवारी 2018 में राउ सीट से चुनाव जीत गए। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में राउ सीट पर कुल 10 उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी पेश की थी, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों के बीच रहा। इस चुनाव में कांग्रेस के जीतू पटवारी को 1,07,740 वोट मिले थे, लेकिन बीजेपी के मधु वर्मा के खाते में भी 1,02,037 वोट आए थे और जीतू पटवारी ने 5,703 वोटों के अंतर से इस चुनाव को जीता। अब बात करते हैं साल 2013 की। साल 2013 का समय था। कांग्रेस से प्रत्याशी थे जीतू पटवारी और बीजेपी से प्रत्याशी थे जीतू जिराती। कांग्रेस से जीतू पटवारी को तकरीबन 55% मत मिलते हैं साल 2013 में। बीजेपी जीतू जिराती को 44% मत मिलते हैं, 11% कम मत बीजेपी को मिले थे और इस तरह से जीतू पटवारी ने 18,559 वोटों से कांग्रेस पार्टी को जिताया। देखिए साल 2018 में जीतू पटवारी भले ही 5,000 से ज्यादा वोटों से जीते हो, लेकिन 2013 का चुनाव और 2013 में आपको अब बता देता हूं, भारतीय जनता पार्टी 160 प्लस से मध्य प्रदेश में आई थी, सरकार बनाई थी। आप समझ सकते हैं मध्य प्रदेश में जादुई आंकड़ा 116 कहा जाता है, यानी जिस पार्टी की 116 सीटें आ जाती हैं वो मध्य प्रदेश में सरकार बना लेती हैं। लेकिन
शिवराज सरकार 160 प्लस के आंकड़े से आई थी। ये मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सबसे बड़ी जीत थी। मेरे शब्दों को समझिएगा, शिवराज सिंह चौहान की जीत थी, क्योंकि वही उस समय पार्टी के मुखिया भी थे और उन्हीं के फेस पर साल 13 का चुनाव लड़ा गया था। हालांकि साल 2003 में यह आंकड़ा बीजेपी का 170 प्लस था, इसीलिए मैंने इसे शिवराज की जीत बताया। यह बताने का उद्देश्य था कि जीतू पटवारी साल 2013 में बीजेपी की लहर के बावजूद 18,000 वोटों से जीते थे। अब बात करते हैं 5 साल पहले की, साल 2008 की। तो साल 2008 और साल 2013 के प्रत्याशी एक ही हैं। बीजेपी से वही जीतू जिराती थे, कांग्रेस से वही जीतू पटवारी थे, लेकिन जीतू जिराती को जीतू पटवारी के मुकाबले 3% मत ज्यादा मिले और इस तरह से बीजेपी ने इस सीट पर 3,821 वोटों से जीत दर्ज की। यह बात हो गई साल 2008 की। इस सीट पर साल 2008 से लेकर 2018 के बीच 3 बार चुनाव होते हैं। 2008 के चुनाव में जीतू पटवारी को बीजेपी उम्मीदवार जीतू जिराती ने हराया, जबकि 2013 और 2018 के चुनाव में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने लगातार 2 बार जीत हासिल की, जिसमें 2013 में वो जीतू जिराती को हराते हैं और 2018 में वो मधु वर्मा को हराते हैं। राऊ सीट से हमारे सहयोगी जन की बात आप तक लेकर आ रहे हैं। आइए सुनते हैं कि इस क्षेत्र में कितना विकास हुआ और क्या क्या है यहाँ के चुनावी मुद्दे। जब से देख रहे हैं तब से हम तरक्की पर ही हैं और हम यही चाहते हैं कि दोबारा फिर से यही जीते, हम सभी की आशा है और बस रुको हम यही कह रहे हैं। मैम, कितने व्यवहारिक के सुख दुख में आते हैं, साथ में बिल्कुल आते हैं, हमेशा साथ दिया है और हमेशा आते रहते हैं। जब भी हम याद करते हैं हमेशा आते हैं और हम सभी का साथ देते हैं और हम जिताने की कोशिश में हैं। हम पूरी तरीके से उनके साथ में हैं। जीतू पटवारी जी सच में एक बहुत ही अच्छे नेता हैं और अभी तक उन्होंने काफी अच्छा काम किया भी है। राऊ क्षेत्र में जितने भी काम किए हैं, जो राऊ विधानसभा लगती है, वो सच में उन्होंने जो विकास कार्य वहाँ पर किया है वो सच में देखने लायक है और वो दिखाई देता है। ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं इसलिए, ये दिखाई देता है। वहाँ के लोगों से भी आपसे पूछेंगे तो आपको वो चीज नजर आएगी कि हाँ, उन्होंने यहाँ के विकास के लिए, यहाँ की जनता के लिए क्या काम किया है। मैम, आपको लगता है दोबारा एमएलए रिपीट होंगे, बनेंगे? हम तो चाहते ही हैं कि आना चाहिए और आएंगे ही। और आपका नाम? मैं डॉक्टर शिल्पा। जीतू पटवारी जी एक लोकप्रिय विधायक है। काफी वर्षों से वो जनता की सेवा में तत्पर रहते हैं, दिन हो या रात वो हमेशा जनता के बीच में रहते हैं और वो लोकप्रिय विधायक है। विकास कार्य उन्होंने बहुत कर राऊ विधानसभा को बुरनी से अच्छा उन्होंने राऊ विधानसभा में कार्य किया है। जीतू का अगर देखा जाए पूरे क्षेत्र में तो नेता के हिसाब से तो बहुत अच्छे हैं, प्लस पूरे गांव के लिए एक बेटा है नेता नहीं होते हुए। दूसरा, जीतू भैया ने कभी भी बीजेपी कांग्रेस न देखते हुए हर एक व्यक्ति की, चाहे मंत्री रहे तब या विधायक रहे तब या विधायक नहीं थे तब भी उन्होंने हर तरीके से मदद की। पटवारी कार्य तो हुआ है मैडम, बहुत हुआ है और हमारे गांव के ही, हम बिजलपुर के ही रहने वाले हैं और विधायक तो फिर विधायक ही है वो। जीतू पटवारी ऐसा नेता है कि जहाँ भी जाता है जिससे मिलता है उसका हो जाता है, उसके बाद उसको भूलता भी नहीं है और वो जो है जिससे मिलता है वो भी नहीं भूलता है। मतलब एक एक्स्ट्रा उसमें खासियत है। भाई, राऊ विधानसभा की बात करें तो जीतू पटवारी कितने सफल विधायक है? आपको लगता है उन्होंने क्षेत्र में विकास कार्य किया है? अभी तक तो हमने कुछ ऐसा देखा नहीं है क्या। बाकी भैया का ऐसा मामला है, मधु भैया का, कि वो एक बच्चा भी बर्थडे में फोन लगा देता है कि भैया मेरे वहाँ पर भतीजे का जन्मदिन है तो आके आप केक काट दो, तो भैया फुर्ती से आ जाते हैं। हमारी नज़र में तो अभी तक तो ऐसा कोई वो नहीं है विशेष, ऐसा कोई विशेष नहीं है, लेकिन अभी तक तो हम मुस्लिम वर्ग के लोग मधु भैया को ही पसंद करते हैं। जीतू पटवारी जी लगातार 2 बार यहाँ से विधानसभा का चुनाव जीते हैं, मगर एक विधायक से जो अपेक्षा जनता को रहती, क्षेत्र की जनता को रहती है, उसमें वो कहीं भी खरे उतरते हुए नजर नहीं आए। और जनपक्ष का सर्वे देखने के बाद अब क्षेत्र के विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी जीतू पटवारी और बीजेपी प्रत्याशी मधु वर्मा का क्या कुछ कहना है, ये भी सुनते हैं। इंडिया न्यूज में आज हमारे साथ खास बातचीत में हैं राऊ विधानसभा के प्रत्याशी जीतू पटवारी जी। हम उनसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जीतू जी,
सबसे पहले आपकी विधानसभा की हम बात करें तो कितने विकास कार्य हैं बतौर विधायक, आपने क्या क्या काम करवाए? मैं हर बार बोलता हूँ कि बुधनी से ज्यादा विकसित हमारी गांव विधानसभा है और हमारी विधानसभा हमारा परिवार है। हमारे यहाँ 40 अच्छे कॉलेज हैं, 40 अच्छे स्कूल है, 4 यूनिवर्सिटी है। ये कहीं भी नहीं है देश में, दूसरी एक विधानसभा में कहीं भी नहीं। फिर हमारे यहाँ राज्य की सारी रोडें हैं, नेशनल हाईवे की सारी रोडें, ग्रामीण रोडें यहाँ पे बनी हुई है, बन रही है। कोई भी एक भी रोड ऐसी नहीं है जो अधूरी के पार्ट पे प्ले करती है। समस्याएं जब बीजेपी को भी मैंने एक चिट्ठी लिखी, जो मेरे सामने लड़ रहे हैं उनको भी एक चिट्ठी लिखी साल भर पहले, आज नहीं लिखी, और ये पूछा कि एज ए एमएलए कोई काम ऐसा कि मुझे और करना चाहिए जिसमें संज्ञान में लेना चाहिए, कृपया करके मुझे अवगत कराएं। मैंने चिट्ठी सार्वजनिक की और ओपन चिट्ठी लिखी, घर पे भी पहुंचाई, तो उनका किसी का भी बीजेपी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मैं मानता हूँ विपक्ष में मैंने संपूर्ण 100% देके विकास किया है। अब तो पंख लगने वाले हैं विकास को। सरकार सुनामी चल रही कांग्रेस की। राहु की जनता बेटे को चुनेगी, प्यार करेगी, सत्कार करेगी और मैं पैरों में रह के उनकी सेवा करूंगा। जी, आप बोल रहे पैरों में रहकर सेवा करेंगे। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, ऐसे में कितना जनता को, क्षेत्र की जनता को लाभ हुआ है, खासतौर से जो लाभकारी योजनाएं थी? नहीं, बात यह है कि जब बीजेपी ये कहती है कि सारी योजनाओं का लाभ मिला है, तो मैं मानता हूं कि सब परिवार के वो साथी जो सरकारी योजनाओं का लाभ, सरकार किसी की भी हो, सरकार होती है, जनता की होती है, हमारी होती है, तो उसकी जो योजना है उसका लाभ वहां मिलना चाहिए। मेरा ऑफिस 24 घंटे चलता है, 24 घंटे में 20 आदमी लगातार काम करते हैं। हमारे परिवार के लोग जो संपर्क में आते हैं उनकी सब सेवाएं करते हैं। मैं मानता हूं कि सरकार की योजनाओं में भी सबसे अगर आगे आंकड़ा मेरे पास नहीं है पर आएगा तो राहु आएगी, राहु सबसे आगे रहेगा। बतौर विधायक ऐसे और कौन से काम हैं आप जो करवाना चाहते हैं क्षेत्र में और विकास कार्य थोड़े से अधूरे आपको लगते हैं? नहीं, मेरा एक विजन है कि हमारी बहनों को रोजगार मिलना चाहिए। जब बहनों को रोजगार की बात हो तो मैं मानता हूं कि 25,000 रोजगार अगले 5 साल में मैं दिला सकता। युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, 25,000 युवाओं को मैं रोजगार दिला, ये मेरा अगला मिशन है, अगले 5 साल का मिशन है। पहला रोजगार, दूसरा हमारे परिवार के वो लोग जो एक विजनरी व्यवस्था में आते हैं जिसमें एक अपनत्व हो, प्रेम हो, हैप्पीनेस इंडेक्स हो, उसको लेके हर जगह स्वस्थ रहने की आवश्यकता है। हर बगीचे में एक ओपन जिम जहां हो सकती है, प्राइवेट जिम बहुत है पर ओपन जिम नहीं है। महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर क्या कर सकते हैं उस पर काम करना। और मैं मानता हूं कि शिक्षा, जैसा मैं बार बार बोलता हूं, एक बच्चे को मुफ्त शिक्षा कैसे मिले, फ्री शिक्षा कैसे मिले, उसका अधिकार है। स्वास्थ्य को लेकर कांग्रेस पार्टी ने योजना बनाई, पर राव विधानसभा में मुफ्त शिक्षा की एक व्यवस्था कैसे बने उस पर काम किया। भाजपा के प्रत्याशी है मधु वर्मा और साथ ही कांग्रेस के हैं जीतू पटवारी। हम बात करेंगे भाजपा प्रत्याशी मधु वर्मा जी से। मधु जी, भाजपा ने आपको प्रत्याशी बनाया है, कितना ज्यादा चुनौतीपूर्ण मान रहे हैं आप इस बार इस चुनाव को? देखिए, मैं तो राहु के अंदर निश्चित है कि पिछली बार मुझे ऐसा लग रहा था कि पिछला चुनाव 2018 का, तो कहीं मेरे को ऐसा लग रहा था कि थोड़ा चुनौती है। लेकिन आज जब मैंने 4.5-5 साल हमारे राव विधानसभा की सेवा की और जिस तरह से विकास के काम किए और जिस तरह से कार्यकर्ताओं के साथ मेरा जो व्यवहार रहा और मैंने काम किया, तो मैं समझता हूँ आज कोई चुनौती जीतू पटवारी के सामने मेरी चुनौती नहीं, मधु वर्मा के सामने कोई चुनौती नहीं है। पत्र को लेकर ढूंढ रहे हैं कि हमारे विधायक जी 10 साल से थे, उन्होंने कहाँ पे बनाया, हम उसके दर्शन करके आए, या कहीं इलाज हो रहा हो तो हम उसमें जाकर इलाज कराएं। इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता। विकास करने वाले हम लोग हैं, उनका तो उनकी भाषा ऐसी होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, माननीय हमारे प्रदेश के कई मंत्रियों के लिए, हमारे नगर निगम के महापौर या अन्य शंकर भैया के लिए, आज बताइए कोई आदमी किसी को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेगा तो क्या उसके यहाँ विकास करने जाएंगे? क्या विकास तो निश्चित है जाना पड़ता है। नगर निगम में हम लोग जाते हैं, हम छोटे नहीं हो जाते, कलेक्टर में आते हैं पट्टे के लिए, हम छोटे नहीं हो जाते। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को बोलते हैं, या गोपाल भार्गव जी को हमने पिछली बार 2.5 साल पहले आया था, हमने 12 रोड के ग्रामीण के लिए दिया, उन्होंने कहा मैं दिव्या 1-2 करके कर देंगे, उन्होंने सारी रोड बना दी। और हम भोपाल भी गए, शंकर भाई हम लोग लगातार काम कराते रहिए। खंडवा रोड देख लीजिए उसका उदाहरण, केट रोड देख लीजिए, वो जो बनाई अपन ने केट सराउ, ऐसे सैकड़ों काम है। मतलब काम तो मैं गिनाऊंगा तो इतने हो जाएंगे। और निश्चित है कि ये सारी चीजें हमारी राव विधानसभा के जो मतदाता हैं वो सब देख रहे हैं। बतौर प्रत्याशी आपकी बार कितने पार? बिल्कुल, मैं समझता हूँ 83 मतों से जब ये परिणाम आएगा तो चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। लोग इसको
परिणाम। दोनों प्रत्याशियों को आपने सुना और अब आईटीवी नेटवर्क के आंतरिक यानी कि इंटरनल सर्वे की घड़ी आ चुकी है। तो आपको बता दें, हमने एक बड़े सैंपल के साथ ये सर्वे कराया है। इंदौर जिले की राऊ विधानसभा सीट की जनता से हमने 5 सवाल किए और अब एमएलए का रियल रिपोर्ट कार्ड आप तक लेकर आ रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सवालों की। हमने राऊ क्षेत्र की जनता से जो पहला सवाल किया था, सवाल नंबर 1, हमने पूछा क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक के कामकाज से खुश हैं। इसमें हाँ कहने वाली जनता थी 65% से ज्यादा, जबकि नहीं कहने वाली जनता थी 33% से ज्यादा और कह नहीं सकते वाली जनता 1% से ज्यादा। यानी राऊ विधानसभा क्षेत्र की 65% से ज्यादा जनता ने कहा है कि हाँ, हम हमारे मौजूदा विधायक के कामकाज से खुश हैं। अब बारी सवाल नंबर 2 की। हमने राऊ की जनता से पूछा क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक को दोबारा चुनना चाहते हैं। इसमें हाँ कहने वाली जनता है 60% से ज्यादा, जबकि नहीं कहने वाली जनता है 34% से ज्यादा और कह नहीं सकते वाली जनता है 4% से ज्यादा। यानी कि यहाँ की जनता दोबारा अपने मौजूदा विधायक को चुनना चाहती है। 60% से ज्यादा जनता ने इस पर मुहर लगाई है। इसके बाद हमने जो तीसरा सवाल पूछा, यानी कि सवाल नंबर 3, हमने पूछा कि अगर आपका विधायक उम्मीदवार मान लीजिए बदल दिया जाए तो क्या तब भी आप उसी पार्टी को वोट देंगे। ये जवाब थोड़ा सा कश्मकश वाला यहां पर जनता ने दिया है, जो एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में अक्सर आता नहीं है। यहां पर हाँ कहने वाली जनता है 35% से ज्यादा, लेकिन नहीं कहने वाली जनता हाँ के मुकाबले ज्यादा है। 44% से ज्यादा जनता ने कहा है कि नहीं, हम इस आधार पर तो वोट नहीं देंगे और कह नहीं सकते वाली जनता है तकरीबन 20%। और सवाल ये इसलिए पूछा जाता है ताकि इस बात का पता चले कि यहाँ का प्रत्याशी और जिस पार्टी से वो चुनाव जीतकर आ रहा है उन दोनों पर जनता किस पर ज्यादा विश्वास जता रही है, जो कि आपने जवाब में देखा। अब बारी सवाल नंबर 4 की। सवाल नंबर 4 हमने पूछा आने वाले विधानसभा चुनाव में आप किस आधार पर वोट देंगे। इसके जवाब हैं पीएम मोदी के नाम पर कहने वाली जनता थी 31% से ज्यादा, मुख्यमंत्री के कामकाज के आधार पर कहने वाली जनता थी 6% से ज्यादा, स्थानीय विधायक के कामकाज पर कहने वाली जनता है 45% से ज्यादा। जनता कह रही है कि स्थानीय विधायक के कामकाज पर हम वोट करेंगे। पार्टी के आधार पर कहने वाली जनता है 13% से ज्यादा और इनमें से कोई नहीं वाली जनता है 3% से ज्यादा। लेकिन देखिए 45% से ज्यादा जनता कह रही है स्थानीय विधायक के कामकाज को तवज्जो दे रही है। और अब आखिर में बारी है सवाल नंबर 5 की। हमने पूछा क्या विधानसभा चुनाव में भी मोदी फैक्टर काम करेगा। इसमें हाँ कहने वाली जनता है 58% से ज्यादा, जबकि नहीं कहने वाली जनता है 27% से ज्यादा और कह नहीं सकते वाली जनता है 14% से ज्यादा जनता। तो ये हुए सवाल और जवाब की बारी और इसके बाद आपने अभी हमारा इंटरनल सर्वे देखा। इंडिया न्यूज के आंतरिक सर्वे के आधार पर और जनता जनार्दन की बातों को ध्यान में रखते हुए और हमारी चुनावी टीम के सदस्यों के ग्राउंड जीरो से दिए गए इनपुट के आधार पर एमएलए का रिपोर्ट कार्ड का रिजल्ट बताने का वक्त अब आ चुका है। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में तकरीबन 60% के साथ पास हो चुके हैं। यानी कि मौजूदा विधायक और पूर्व मंत्री को यहां की जनता ने पास कर दिया है। जीतू पटवारी पर अपना भरोसा जताया है। हालांकि यह भरोसा है इंटरनल सर्वे का, पर 2013 और 2018 में जीतू पटवारी की जीत इस ओर सुनिश्चित करती है कि कहीं ना कहीं 2023 उनके लिए ज्यादा मुश्किल भरा नहीं होगा। हालांकि उनके सामने एक बार फिर से 2018 के प्रत्याशी मधु वर्मा हैं। जीतू पटवारी वैसे तो राऊ क्षेत्र से ही लगातार चुनाव लड़ते आए हैं और शिवराज सरकार की लहर के बावजूद भी उन्होंने 18,000 से ज्यादा मतों से अपना चुनाव जीता था और इसके बाद साल 2018 में मधु वर्मा को भी उन्होंने हराया था और अब वो जीत की हैट्रिक लगाने के लिए बेताब हैं। कांग्रेस ने एक बार फिर से जीतू पटवारी पर भरोसा जताया है और इसमें कोई दो राय नहीं। अगर मान लीजिए कमलनाथ सरकार अस्तित्व में आती है, यानी कि सरकार कांग्रेस की बनती है, तो जीतू पटवारी कैबिनेट का मुख्य चेहरा होंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता।
यानी कहीं ना कहीं जनता के जहन में ये बात भी होगी, क्योंकि जनता इस आधार पर भी वोट करती है और वो अपने क्षेत्र के विधायक को मंत्री या मुख्यमंत्री बनते देखना चाहती है। तो कई बार वोट प्रतिशत में ये मामला भी बहुत आगे चला जाता है और इतिहास में भी आपने इस तरह के बहुत सारे वाकये देखे होंगे। अब वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का। कल ठीक शाम 5:30 बजे एक बार फिर से लेकर हाजिर होंगे एमएलए का रिपोर्ट कार्ड। किसी और विधानसभा क्षेत्र के मौजूदा विधायक की विधानसभा को लेकर चर्चा करेंगे और वहां के ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट को आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।